तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं क्लास 8th के साइंस का चैप्टर नंबर 1 है हमारा फसल उत्पादन और प्रबंधन। जैसा कि अगर इस चैप्टर के बारे में बात करें तो बेहद ही आसान चैप्टर, हमने पहले भी बात किया है। और ये चैप्टर तो हमारे लिए क्यों जरूरी है, अगर तुम खेती करो या फिर ना करो, दोनों ही तरीकों से ये हमारे लिए जरूरी है। एक तो हम समझ पाएंगे जो भोजन हम लोग करते हैं वो हमारे घरों तक कितने मेहनत के बाद पहुंच पाता है। दूसरी बात, चूंकि भारत की अधिकतर जनसंख्या गाँव में निवास करती है, तो निश्चित तौर पर खेती करने वाले लोगों के लिए तो फायदेमंद है ही। तो हमने बात किया था इससे जस्ट पहले कि कृषि पद्धति क्या होता है। तो कृषि पद्धति का अर्थ होता है कृषि करने के दौरान जितने भी काम किए जाते हैं ना, ये सारे के सारे काम जो है वो कृषि पद्धति कहलाते हैं। कृषि पद्धति क्या है? कृषि के दौरान किए जाने वाले सभी काम कृषि पद्धति कहलाते हैं। अब कृषि पद्धति मुख्य रूप से हम लोग जुताई करते हैं, बुआई करते हैं, खाद उर्वरक का प्रयोग करते हैं, सिंचाई करते हैं, खरपतवार निवारण करते, कटाई करते, फिर भंडारण करते। अब ये होता क्या है, जुताई क्या होता है, बुआई क्या होता है, खाद उर्वरक का प्रयोग क्या होता है, इस सबको हमको एक एक करके देखना है। इसमें पहला क्या है हमारा, जुताई। जुताई क्या होता है और जरा इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो जब भी हम फसल लगाने के लिए जाएंगे या खेती करने के लिए जाएंगे तो सबसे पहला जो काम होता है मिट्टी को तैयार करना है। क्योंकि हमको पौधे लगाने हैं तो मिट्टी को तैयार करने का काम होता है। और मिट्टी को तैयार करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मिट्टी को उलटते पलटते हैं, मिट्टी को ढीला करते हैं, है ना। तो मिट्टी को उलटना पलटना या ढीला करना ही क्या कहलाता है, जुताई कहलाता है। बहुत आसान सा डिफिनेशन है, मिट्टी को उलटना पलटना या ढीला करना ही जुताई कहलाता है। अब सवाल उठता है कि जुताई हम लोग करते क्यों हैं, जुताई करने से क्या फायदा होता है। तो सबसे पहला फायदा है कि जो पौधे, क्योंकि अल्टीमेटली हमको करना क्या है, पौधा लगाना है। तो सपोज ये हमारा भूमि है, एक जमीन है, ठीक है। इसमें हमने क्या किया कि पौधा लगाया, यहाँ पर हमने एक पौधा लगाया, ये मिट्टी है हमारा। अब पौधा लगाया तो जाहिर सी बात, देखो दो बात होगा, एक तो पौधे के जड़ को अंदर की ओर वृद्धि करना पड़ता है और इसके पौधे को ऊपर की ओर हमको वृद्धि करना पड़ता है। ये जमीन से ऊपर वृद्धि कर रहा है और जड़ नीचे वृद्धि कर रहा है। जड़ का जो काम होता है ना, मुख्य रूप से पोषक तत्व, ध्यान से देखना, पोषक तत्व, इसके बाद वो जल, और अगर शोषण जड़ से हो रहा है तो हवा, इसको अवशोषित करना। मतलब पौधे को जल जो मिलेगा वो जड़ से मिलेगा, हवा मिलेगा। ऐसे हवा तो किसी किसी पौधे के जो है ना पूरे भाग से शोषण होता है, लेकिन जड़ से भी शोषण होता है। तो अगर शोषण जड़ से हो रहा है तो ये फायदेमंद हो जाता है, और साथ ही साथ जल तो जड़ से ही मिलता है। अब ये सब कब होगा, जब मिट्टी ढीली होगा तो जड़ आसानी के साथ क्या होगा, नीचे जाएगा और पौधा आसानी के साथ ऊपर जाएगा। तो जुताई का पहला लाभ जो है हमको क्या मिलता है, पौधे आसानी से मिट्टी के ऊपर आ जाता है और जड़ आसानी से वृद्धि कर पाता है। जड़ जितना बढ़िया होगा पोषक तत्व उतना ही अच्छी तरह से आएगा, जल भी उतनी ही अच्छी तरह से अवशोषित होगा और शोषण भी, जड़ का शोषण भी उतने ही अच्छी तरह से होगा। तो पहला फायदा तो ये है कि जड़ गहराई तक जाती है, जिससे हमको ये सब लाभ मिलता है। दूसरा है जड़ आसानी से शोषण कर पाता है, ये तो बात हमने बता ही दिया है। तीसरा, जब भी जुताई करते हैं तो फसल के लिए कुछ आवश्यक सूक्ष्म जीव होता है जो मिट्टी के अंदर पाया जाता है। जब जुताई करते हैं तो वो मिट्टी में क्या होता है ना, मिट्टी के ऊपरी परत तक आता है और मिट्टी में समान रूप से वितरित हो जाता है। सपोज ये एक भूमि है, अब इस मिट्टी को हमने ढीला किया तो इसके अंदर में जो भी सूक्ष्म जीव होगा या जो केचुआ होगा वो क्या होगा, समान रूप से क्या होगा, वितरित हो जाएगा। और इस प्रकार से मिट्टी के किसी भी भाग में अगर हम पौधा को लगाते हैं तो वहां उचित पोषक तत्व मिल जाएगा, केचुआ मिल जाएगा जो भूमि को उपजाऊ बनाता है। साथ ही साथ ऐसे सूक्ष्म जीव जो फसल के लिए जरूरी होता है वो सूक्ष्म जीव भी यहाँ पर मिल जाएगा। अगला जो बात है यहाँ पर ह्यूमस में वृद्धि। अब हमारे मन में जो सबसे पहला प्रश्न ये आया कि ह्यूमस होता क्या है और किस प्रकार से इसमें वृद्धि होता है। तो ह्यूमस कुछ और नहीं है, यह एक प्रकार का कार्बनिक पदार्थ होता है। ह्यूमस का मतलब क्या होता है जरा बताओ। ह्यूमस की अगर चर्चा करें, ह्यूमस तो ये क्या है, एक कार्बनिक पदार्थ है। कौन सा पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ, जो कैसे बनता है, पेड़ पौधा, ध्यान से देखना, पेड़ पौधा या जीवों के मरने, सड़ने, गलने या अपघटन होने से ह्यूमस का निर्माण होता है। हमने क्या कहा, ह्यूमस एक कार्बनिक पदार्थ है जो जीवों के मरने, सड़ने, गलने से या फिर पेड़ पौधों के सड़ने, गलने, मरने से यहाँ पर ह्यूमस का निर्माण होता है।
ठीक है। जब हम जुताई करते तो जो भी ह्यूमस है वो पूरी तरीके से मिट्टी में समान रूप से क्या होता है, वितरित हो जाता है। और इस प्रकार से ह्यूमस पूरी मिट्टी में जाता है और कहीं भी उस क्षेत्र में अगर पौधा लगाते हैं तो उचित पोषक तत्व मिल पाता है, ह्यूमस मिल पाता है, जल का वितरण सही होता है, श्वसन सही तरीके से जड़ों में हो पाता है। इस प्रकार से हम क्या बोल सकते हैं, जुताई के क्या क्या लाभ होते हैं। तो जड़ गहराई तक जाता है, जड़ आसानी से शोषण करता है, केंचुओं और सूक्ष्म जीव में वृद्धि होती है, ह्यूमस में वृद्धि होती है और पोषक तत्व की प्राप्ति आसानी से पौधों को हो जाती है। एक और मुख्य बात जो है, पोषक तत्व क्या होता है। देखो, हम जितना भी भोजन करते हैं ना, अल्टीमेटली उसका काम क्या होता है, उसका काम होता है, हमारे द्वारा किए गए भोजन का काम होता है कि हमको ऊर्जा मिले, शरीर में, शरीर को चलाने के लिए हमको ईंधन मिले। और वो ईंधन जो है हमको अलग अलग खाद्य पदार्थों में मौजूद पोषक तत्वों से मिलता है। जैसे कि अगर पोषक तत्वों की बात करें तो मुख्य रूप से कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, इसके बाद नाइट्रोजन हो गया, ये सारे के सारे क्या है, पोषक तत्व। आयरन हो गया, ठीक है, ये सारे के सारे क्या है, पोषक तत्व है। बेसिकली ये तत्व ही है जो हमारे शरीर के लिए और पौधों के लिए भी जरूरी होता है। हमको पता है कि कैल्शियम तत्व है, मैग्नीशियम तत्व है, आयरन तत्व है, कॉपर तत्व है, तो ये सारे के सारे तत्व ही है। कुछ ऐसे तत्व है जो पेड़ पौधे और हमारे लिए भी उपयोगी होता है, हमको जीवित रखने में, हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में बहुत ज्यादा उपयोगी होता है। ऐसे तत्वों को पोषक तत्व कहते हैं, है ना। तो पोषक तत्व कहाँ से मिलता है हमको, पोषक तत्व भी हमको मिट्टी से ही मिलता है। और कई बार हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि अगर कुछ पोषक तत्व मिट्टी में ना हो तो खाद्य और उर्वरक के द्वारा हम यहाँ पर क्या करते हैं, पोषक तत्व की पूर्ति फसलों के लिए करते हैं। बातें समझ में आगे बढ़ते हैं जी। चलो जी, तो ये हो गया जुताई क्या होता है। आगे हमको देखना है कि कृषि औजार क्या होता है, और जरा इसके बारे में बात करें।